ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो इसमें जब आप एनसीईआरटी से शुरू करते हो तो सबसे पहला एक डायग्राम दिखता है आपको, एक फोटोग्राफ दिखता है, किसका? ग्लोब का, ठीक है। और जब तक हमें इसके लिए पता नहीं है ये है क्या इन द सेंस, ये हमें पता है ग्लोब है, बट इसको कैसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, एक टॉय जैसा तो दिखता है, एक खिलौना जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें हमें समझना है कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। इसमें जो डिफरेंट जो मैपिंग की हुई है, जो डिफरेंट एंगल्स लिखे हुए हैं अबाउट द इक्वेटर, जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2-3 पॉइंट्स देखते हैं कि जो फिजिकल इसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले ये रोटेट कर सकता है, आप देखोगे अगर तो ये रोटेट कर पाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट जो रोटेशन का जो डायरेक्शन लिखेंगे वो बिल्कुल अर्थ के जैसा होता है। अर्थ कैसा रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दूसरा, जो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा ये दिखेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं नॉर्थ एंड दिस पॉइंट इज साउथ। बेसिकली निडल है, निडल से ये एक्सिस बना हुआ है। एक्चुअल जो अर्थ है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे एक इमेजनरी एक्सिस होता है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा होता है। तो बहुत ही अमेजिंग एक सिस्टम है जो अर्थ, मतलब जो सोलर सिस्टम या पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमें जब अर्थ का जो मॉडल बनाना था वहाँ पे ये निडल यूज़ करना पड़ा एक्सिस के तौर पे, जहाँ से आप इसको रोटेट करा सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया, दो नेडल्स के थ्रू इसको हमने किया हुआ है, और ये अर्थ यहाँ से रोटेट कर सकता, ठीक है। तो इन सिंगल लाइन अगर एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में अगर ग्लोब को डिफाइन करना हो तो आप इजीली लिख सकते कि ग्लोब इज अ ट्रू ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि ठीक है भाई, अर्थ का एक मॉडल आपने बना दिया, अर्थ जैसा रोटेट करता आपने रोटेट करा दिया, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखना है, देखो इस पूरे अर्थ पे अलग अलग लोकेशंस होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ होंगे, ठीक है। अलग अलग माउंटेन्स या रिवर्स या अलग अलग चीज़ों को लोकेट करना हो, आजकल हम लोग गूगल मैप और वो सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो हर टाइम पे देखें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए जब मैप के थ्रू जाते हैं तो कुछ सम डिग्री नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि भाई इस पूरे ग्लोब पे जो अभी बड़ा छोटा सा दिख रहा है, तो अर्थ के केस में देखेंगे बहुत बड़ा है, नहीं 6400 किलोमीटर सम रेडियस है, ठीक है। अब वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, ये पूरा चैप्टर वहीं पे है। जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है वो यही चीज़ बताता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ज्योग्राफी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नहीं कहने का मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर करना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये टिल्टेड एक एक्सिस होता है, एक एक्सिस खींचती है ये नॉर्थ साउथ, इसके अबाउट ये ग्लोब रोटेट कर सकता है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखो एक रेड लाइन दिख रहा होगा ये वाला, अगर इस पार्ट की बात करें, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है इस ग्लोब को, इस पूरे अर्थ को, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज इक्वेटर, दिस नोन एज इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर लिख दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखना इक्वेटर जो है वो देखो ये नॉर्थ पार्ट और ये क्या हो गया साउथ पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखना ये टू जो इक्वल हाफ्स को इसने डिवाइड किया हुआ है इस लाइन ने, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप इधर इंडिया में हो, ठीक है ना, किसी एक प्लेस पे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो सपोज दिल्ली है, इसको लोकेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ दिख रहा है, आपने ऐसा दिखा दिया, बट आपके पास कुछ एड्रेस, एड्रेस कहने का मतलब मैपिंग के लिए कोई पॉइंट है जिसको लिख सकते हैं आप कागज़ पे कि भाई इंडिया, अच्छा दिस इज़ द लोकेशन। तो इसमें ऐसा किया गया कि यार चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कैसे पता लग रहा है, इक्वेटर को एक रेफरेंस लाइन लिया हुआ है कि भाई इस लाइन से इतनी हाइट पे जैसा दिख रहा है। देखो हाइट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाइट बिल्कुल फाइनल वो चीज़ नहीं हो सकता है इसको डिफाइन करने के लिए, बट मोटे तौर पे आप अलाइन हो पाओ उस पॉइंट की तरफ जो हमें सीखना है, ठीक है ना। तो ये कह सकते कि यार इक्वेटर से दूर है, दूर है, तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया गया, ये डिफरेंट पैरेलल लाइंस खींच दिए गए ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस खींच दिए गए, तो देखो ऐसा, अब पैरेलल लाइंस खींचेंगे वो तो सर्कुलर जैसा ऐसा दिखेगा, बेसिकली वो अगर टॉप व्यू लेंगे तो सर्कल जैसा बन रहा होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो इक्वेटर ये भी एक कंप्लीट सर्कल होगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते ये यूँ,
ठीक है। इस तरह से, इस तरह अगर साउथ ग्लोब की तरफ जाएं, जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ बनता चला जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो ये जो डिफरेंट लाइंस, जो पैरेलल लाइंस खींचा, ये इक्वेटर से दूर चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है कि कितने डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस लिखना यहाँ पे बहुत मुश्किल सा काम था। तो सबसे बेहतर क्या था कि भाई सेंटर से एंगल लिख दो, ठीक है। अर्थ के सेंटर से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो इक्वेटर को क्या लिख दिया गया, 0 डिग्री। और इसके ऊपर जैसे जा रहे हैं तो उन सबको नॉर्थ लिखा गया, ठीक है। और इसके नीचे आ गए तो उसको क्या किया गया, साउथ लिखा गया, लिख सकते। तो इंडिया वाला जो पार्ट है, ये भी किसी एक इस पैरेलल लाइंस के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया, जो इंडिया का एक पर्टिकुलर पॉइंट दिल्ली, ठीक है, वो किसी एक लाइन से पास कर रहा होगा। तो ये जो सारे पैरेलल लाइंस थे, दिस ऑल आर लैटिट्यूड्स, ये सभी क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये एंगल बनना शुरू होगा, तो ज़ीरो, ज़ीरो के बाद सम एंगल 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा कर देंगे। और जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेंगे उसको क्या कह दिया, 90, लिख सकते। सिमिलरली 0 to 90 तक आएंगे। 90 मतलब ये पिक पॉइंट हो गया जहाँ पे निडल फिक्स किया हुआ हमने एक्सेस के लिए, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री नॉर्थ लिखने का मतलब आप किस पॉइंट पे पहुँचते हो, इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम लोग 90 डिग्री साउथ लिख दें तो हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये इस तरह से इक्वेटर के लिए हमने इक्वेटर से एक अलग अलग एंगल पे जो लाइंस पैरेलल सर्कल्स खींचा हुआ है, दिस इज द लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इंडिया के लिए अब यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर जैसे रसिया चले जाएं या कहीं और, तो उनका जो एंगल होगा नॉर्थ में ही बनेगा, बट डेफिनेटली इंडिया वाले एंगल से ज़्यादा होगा अगर लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मे भी अब यहाँ से क्या देखेंगे, एक ही एंगल पे, मतलब एक ही लैटिट्यूड पे बहुत सारे प्लेसेस हो जाएं, देख सकते हैं ना। इस पूरे सर्कल पे बहुत सारे प्लेसेस आएंगे। देखो ये इंडिया का आ गया, फिर यहाँ से चल के सी मिलता है, या फिर अफ्रीका, ठीक है, फिर इधर से अमेरिका, और ये चीज़ें फिर ग्लोब घूम के यहाँ तक पहुँचेंगे, लिख सकते हैं ना। तो देखो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ रही होगी, मैं बहुत तुम्हारे से सारी चीज़ें समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से देखो कि भाई एक ही एंगल पे बहुत सारे प्लेसेस है, तो इसको बहुत शार्प, मतलब पिन पॉइंट तरीके से डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, इस तरफ से भी कुछ लाइंस चाहिए, तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, जैसा ऐसा कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यार कि भाई कैसा क्या हो सकता है इसमें। देखिए तो अगर इसमें देखोगे तो ग्लोब जैसा है हमारा, अब देखना, तो ये इक्वेटर है, देखो जैसा ग्लोब के साथ दिखा है, तो ये इक्वेटर जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये इक्वेटर। फिर ये जो अलग अलग लाइंस बने, ये सभी क्या है, ऊपर चले गए तो नॉर्थ, ठीक है। और अगर नीचे आ जाओ तो क्या होगा, साउथ। ये 0 डिग्री था, लिख सकते। अब अगर यहाँ से देखो, देखना ये, अब देखिए ये 0 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ऊपर जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, फाइनली नॉर्थ पे 90 पहुंच रहा है। सिमिलरली अगर आप नीचे आओ, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 साउथ, 40 साउथ, 50, 60, 70, 80 ऐसा पहुंच गए, लिख सकते हैं ना। तो ये ऐसा जब चल रहे हैं तो ये लैटिट्यूड हो गया, ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स थे, ठीक है ना। अब देखो जैसे लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो लैटिट्यूड्स और भी समझ आएगा, आपको ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो देखो इस तरह से अगर देखें, कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ आ गया, अगर मैं 90 डिग्री नॉर्थ कहूँ तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पोल पे पहुँच जाएंगे। अगर 90 डिग्री साउथ कहा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ पोल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे 20 डिग्री की बात करते हैं, तो सिर्फ 20 डिग्री लैटिट्यूड कहने से कुछ पता नहीं लगता। इसका मतलब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से ऐसा समझाऊँ कि अगर 20 डिग्री लिख दिया तो 20 डिग्री नॉर्थ में इंडिया मिल जाएगा, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ में जाए तो क्या बन जाएगा, इंडिया। लेकिन फॉर द सेम डिग्री और सिर्फ मैं इसको साउथ लिख दूं तो ब्राज़ील पहुंच जाते हैं, नहीं ग्लोब के इस तरफ। ये एक 0 डिग्री, इसके ऊपर गए तो आप इंडिया की तरफ जा रहे थे, ठीक है। नीचे क्या होगा, 20 डिग्री साउथ पे चले गए तो क्या मिल जाएगा हमें, ब्राज़ील, लिख सकते। देखिएगा, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो 90 डिग्री कैसे लिखा यहाँ तक, तो ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में आता है। तो देखो 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब इंडिया की तरफ जा रहे थे, इंडिया
लोकेट हुआ। अब इस 20 डिग्री नॉर्थ पे इस पूरे सर्कल पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, नहीं, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस आएंगे। सिमिलरली 20 डिग्री साउथ पे एक पॉइंट मैंने देखा है कि 20 डिग्री साउथ पे भाई ब्राज़ील का एक पार्ट, एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ब्राज़ील मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इस 20 डिग्री पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ तक हम लोग आगे बाद में चलेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि डिफरेंट जो हीट जोन जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हीट जोन्स का क्या मतलब है, उसको लैटिट्यूड्स के साथ कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, आप समझिएगा, यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल मिल गया, 90 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। और यहाँ से देखिए 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल मिल जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो अगर आप यहाँ से देखें, पढ़ वही रहे, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर यहाँ से देखते जाओगे आप, देखना, तो इसी लैटिट्यूड के साथ वेल कनेक्टेड जो हमारा डिफरेंट जो हीट जोन जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखना, ये जो मैंने ये डायग्राम और ये जो पिक्चर लिया वो ये एनसीईआरटी का बिल्कुल दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए, अब देखना, समझना, इस पॉइंट पे देखें, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री एन होगा, और ये साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री एस होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पे इक्वेटर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये टॉरिड जोन हो गया 23.5 नॉर्थ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मतलब इस डिग्री पे, इस एंगल पे, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स पे जो भी प्लेसेस आएंगे उसको हम कहेंगे कि भाई वो सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रहे, लिख सकते। सिमिलरली एट द सेम एंगल बट टुवर्ड्स साउथ, मतलब 23.5 एस पे हमें क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इनके बीच में जितने भी प्लेसेस होंगे दिस ऑल आर टॉरिड जोन, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे चले तो 23 के बाद 66.5 साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल लिख सकते, और 66.5 नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी सिंपल पॉइंट्स है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। और अलग अलग जब हम लोग ज्योग्राफी में आगे चलते हैं, फिर अलग अलग कंट्रीज़, उसके डिफरेंट ज्योग्राफिकल जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न, ये क्या हो गया, टॉरिड जोन हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो चीज़ें, दिस इज साउथ टेम्परेट जोन, और ये आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो है दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। ये जब अलग अलग हम लोग चीज़ें सीखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हो जाए, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के हिसाब से हो जाए, तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स मिलेंगे आपको कि ये एक पर्टिकुलर ये चीज़ जो है ये टॉरिड जोन में मिलता है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन में मिलता है, और इसका सन के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो एनर्जी गेन कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ आ गया कि जो लैटिट्यूड्स थे वो होता क्या है। लैटिट्यूड्स के हिसाब से ये जो हमने हीट जोन लिखा हुआ, अब ये जो वर्ड हमने लिखा ना हीट जोन्स, इसका मतलब हमें समझ आएगा अभी तुरंत इसके बाद। जो हीट जोन्स लिखा आपने, ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब सन की बात करेंगे, सन से जो सनलाइट जो रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो एवरेज हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना, इंसोलेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पता लगेगा। और हमें पता लगेगा इसको हीट जोन क्यों कहा, नाम से ही पता लग रहा है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। और इसके ऊपर जो था दैट इज़ फ्रीजिड जोन, ठीक है। ये भी क्या हो गया, फ्रीजिड जोन, मतलब यहाँ पे मतलब टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो बड़ा कम होना जैसा दिख रहा है, वो अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लैटिट्यूड्स क्या होता है ये समझ आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये समझ आ रहा है। अब जैसे 23.5 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बहुत सारे प्लेसेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस हो सकते हैं। तो अब एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए फिर हमें एक ऐसा एंगल चाहिए कि यहाँ से इस तरह से कट किया हुआ, ठीक है, जो क्या बन जाएगा, लॉन्गिट्यूड बन जाएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं। अगर आपको समझ आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद उसमें ऐप का भी डिटेल आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस की सारी चीज़ें, मैथ्स, ईच एंड एवरी चीज़ आपको मिलेगा डिटेल में, ठीक है।